हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हमारी यूट्यूब चैनल में। और एलएसए भर्ती को लेकर के जो 2025 में जो भर्ती हुई थी, जिसका 13 जून को एग्ज़ाम हुआ, तो लगातार इस भर्ती के बारे में मैं आपको विभिन्न यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट दे ही रहा हूँ। और लगातार इस भर्ती के बारे में मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर रखे हैं जो आज के जो हैं चर्चित और ट्रेंडिंग पॉइंट हैं। दोस्तों, आप लगातार मुझसे जुड़े रहें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और लगातार यहाँ से आप इस भर्ती के बारे में सूचनाएं प्राप्त करते रहें। यहाँ पर कोई उद्देश्य व्यूज लाना नहीं है। खूब अच्छे अच्छे चैनलों के माध्यम से मैं पढ़ा रहा हूँ, खूब अच्छे अच्छे चैनलों पर जो है मैं क्लास ले रहा हूँ। लेकिन ये यहाँ पर उद्देश्य विद्यार्थी तक सही इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन, उनके हित के लायक इन्फॉर्मेशन को पहुँचाना। दोस्तों, चर्चा करते हैं क्या हुआ पद वृद्धि पर फैसला। विद्यार्थियों की मांग थी कि सर, जो टोटल वैकेंसी इस समय है, जो 2025 में वैकेंसी आई थी, जो पद थे, उनमें नई वैकेंसी की घोषणा की गई थी 1000 पोस्ट पर। तो विद्यार्थियों का मानना था, विद्यार्थियों का कहना था कि सर, इन 1000 पोस्ट को इसमें जोड़िए, 1000 पोस्ट को इनमें जोड़िए। देखो, हम नई वैकेंसी की बात करेंगे, हम नई वैकेंसी की भी आवाज उठाएंगे। नए विद्यार्थियों का कहना था कि सर, नई वैकेंसी के लिए भी आवाज उठाओ। तो बिल्कुल नए विद्यार्थी पुराने विद्यार्थियों का साथ दो, जिन्होंने एग्जाम दिया है, जो कुछ लगता है जिनको कि भाई हम कुछ दो चार नंबर से रह सकते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों का कल्याण हो जाएगा। फिर वो विद्यार्थी मिलकर के आपके लिए आवाज उठाएंगे। तो पद वृद्धि पर फैसला अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। विद्यार्थियों के आज बहुत सारे ट्वीट हुए और हम लोगों ने कैंपेन चलाया जिसमें बहुत सारे ट्वीट करने थे। और मैंने तो कल ही आप लोगों को कहा था कि लगभग आपको 1000 ट्वीट करने हैं सीएमओ के विरुद्ध या फिर सरकार के विरुद्ध। आपको 1000 और कर्मचारी चयन बोर्ड के विरुद्ध जो है आपको 1000 ट्वीट करने हैं। अपनी बात को रखना है, अपनी बात को पहुंचाना है, ताकि सरकार इस पर अमल करे, सरकार इस पर ध्यान दे। विद्यार्थियों ने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बढ़ चढ़ करके भाग लिया। हालांकि सरकार का अभी रवैया किसी प्रकार का नहीं है, कर्मचारी चयन बोर्ड का भी रवैया है नहीं अभी। और इसको बड़े स्तर पर हम लोग पहुंचाएंगे, बड़े स्तर पर और लेकर के इसको चलेंगे। तो पदवृद्धि पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। लगातार अध्यापक गण विभिन्न यूट्यूब चैनल के माध्यम से ग्राउंड लेवल पर और छात्र इसमें सक्रिय हैं, भूमिका निभा रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कितना, कहते हैं ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो अब तो भैया पद वृद्धि होनी चाहिए। अब ये देखना है कि आप कितना जोर लगाते हैं। छात्रों की आज की प्रतिक्रिया ये रही कि छात्रों ने आज खूब बढ़ चढ़कर भाग लिया, बहुत सारे ट्वीट किए, लोगों को चीजें साझा की और दोस्तों को भी जोड़ा, उनसे भी ट्वीट करवाए, अध्यापकों ने भी ट्वीट किए। विभिन्न यूट्यूब चैनलों के माध्यम से जो है ये न्यूज फैलाई गई और छात्र हित में मांग रखी गई जो है सरकार से कि भाई छात्रों को जो उनकी जायज मांग है, वो जायज मांग उनकी स्वीकार करनी चाहिए गवर्नमेंट को। और यकीनन रूप से उनके भाग्य का फैसला, उनके हित का फैसला, उनके ध्यानकना जीवन का फैसला जो है गवर्नमेंट के जो हाथों में है, वो पॉजिटिव रूप से करना चाहिए और ये पोस्टें बढ़ाई जानी चाहिए। अब देखो कितने बढ़ सकते हैं पद। कल को मान लो अगर ये वैकेंसी में पद बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर जो 1000 पदों की घोषणा है, इनकी विद्यार्थियों की मांग है, तो 1000 नहीं तो अप्रोक्स ये पद दुगने हो सकते हैं। 500-600 पद जो थे वो लगभग दुगने हो सकते हैं। 1000 तो अपन नहीं कह सकते कि भाई गवर्नमेंट 1000 के 1000 पदों को जोड़ दे, पर ये पद दुगने हो सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात रहेगी इसमें। नई भर्ती की मांग, नए विद्यार्थियों का कहना था, और ऐसे विद्यार्थी जिसके अंक कम बन रहे हैं, वो विद्यार्थियों का कहना था, उन विद्यार्थियों का मानना था कि सर नई भर्ती आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। उसके लिए भी बिल्कुल आपको लगातार आवाज उठानी चाहिए भाई, लगातार आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठानी चाहिए, अपनी आवाज को बुलंद करनी चाहिए। मुझसे जो भी बनेगा, जैसा भी बनेगा, आपके लिए मैं करता रहूंगा। बस कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव जरूर लिख दें एक बार, ताकि सुझावों के आधार पर मैं लगातार वीडियो बना सकूं इस भर्ती के बारे में, चाहे कट ऑफ को
लेकर, आंसर की लिख को लेकर, रिजल्ट को लेकर के, चाहे नई भर्ती को लेकर के, चाहे पद वृद्धि की मांग को लेकर के, कोई भी अगर आपका सवाल है, कोई भी अगर आपका कमेंट है, तो इसमें इस चैनल पर जो ये वीडियो है इस पर जरूर आप लोग कमेंट करें, ताकि वो कमेंट देख करके और नई वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं और नई वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना सकूं। सर अब क्या इसके लिए अगर पद वृद्धि नहीं हुई तो क्या आंदोलन हो सकता है? बिल्कुल, देखो राजस्थान में पद वृद्धि को लेकर हो, चाहे विभिन्न भर्तियों की मांग को लेकर के हो, चाहे एसआई भर्ती के रद्द करने की मांग को लेकर के हो, तो आंदोलन तो चल ही रहा है। भाई हनुमान किसान जो है उसमें लगे हुए हैं, और हमारे जो है पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक जो है बेनीवाल जी, वो भी लगे हुए हैं, ध्यान रखें। और ये अपने सांसद भी रह चुके हैं, ध्यान रखना। और अगर बात करें तो हनुमान बेनीवाल जी जो वर्तमान में भी सक्रिय रूप से जो है राजनीति में शामिल हैं, वर्तमान में भी ध्यान रखना ये अच्छे पद पर हैं, यानी कि विधायक हैं। तो अगर अपन बात करें तो हनुमान बेनीवाल हनुमान जी की, तो हनुमान बेनीवाल साहब जो हैं लगातार आवाज उठाई रहे हैं। निर्मल चौधरी उनके साथ में लगे हुए हैं, निर्मल चौधरी भी उनका साथ दे रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि वास्तविकता में किसानों के लिए आवाज उठानी चाहिए, विद्यार्थियों के लिए आवाज उठानी चाहिए, सेना के लोगों के लिए आवाज उठानी चाहिए। मैं तो इनको पूजनीय मानता हूं भाई, तीनों को का हित होना चाहिए और गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचनी चाहिए। मैं भी इस वीडियो के माध्यम से गवर्नमेंट तक इस बात को जो है रख रहा हूं, गवर्नमेंट तक इस बात को पहुंचा रहा हूं। दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि वास्तव में किसान हित में, वास्तव में छात्र हित में, वास्तव में जो है सेना हित में आपको काम करना चाहिए, तो यकीनन रूप से आप हमारा साथ दीजिए, ठीक है। जैसा भी टूटा फूटा हमें बोलना आता है, जैसा भी टूटा फूटा हमें चीजें आती हैं, आपके सामने रखते ही हैं, आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए हम लोग प्रयास करते ही हैं। सभी से समर्थन की अपील करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को। थैंक यू।